मरकट जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोरन जगाऊंगा। मोर बनाना है तो ब्रजमंडल वृंदावन का आपको रिझाऊंगा। मरकट बंदर, बंदर बनाना तो वृंदावन का। वृक्षों पे कूद कूद कर जोर को जगाऊंगा। वो बंदर नहीं चश्मा उतारने वाला। हाँ, अब आजकल बहुत नकली बंदर आ गए वृंदावन में, और झट पता ही न चले चश्मा ही उतार ले जाए। बंदर को केला अच्छा लगता है, प्रिय, और वृंदावन के बंदर भी अद्भुत हैं, फ्रूटी पीते हैं। उनको केला वेला से कोई मतलब नहीं है, दो लेंगे, वो बड़े चतुर। तो एक महात्मा कहते थे ये बंदर वो बंदर है ही नहीं, ये तो द्विविध वानर की संतान है। मारा लूटते खसोटते कि अतिथि जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कि टूक मांग हरि भगतन सो खाऊंगो। रंगी को करो पीर नाथ श्री वृंदावन को, राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो। आपको जो बनाना है वृंदावन का। भगवान कुछ बोले नहीं, आगे ब्रह्मा जी छोड़कर चले गए। ब्रजवासियों को महसूस नहीं हुआ, उन्हें लगा कि अभी तो यही ठाकुर जी, और फिर मिल गए ठाकुर जी। छठवें वर्ष में आप ब्रज में लीलाओं को कर रहे हैं। काली जल में कालीय नाग था, ठाकुर जिस कालीय नाग को जानते हैं, निकालना चाहते हैं, और जल में प्रविष्ट हो गए, कूद गए जल में। कालीय नाग ने ठाकुर जी को देखा और बांध दिया अपनी पास से। ठाकुर जी ने शरीर बढ़ाया, एक एक नस फटने लगी, तो घबरा गया, चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा जाओ मेरे इस स्थान को खाली करो। नाग पत्नियों ने बड़ी स्तुति की है। भगवान ने कहा ब्रज से निकल जाओ और लौट के मत देखना वृंदावन की ओर। यदि वृंदावन की ओर आपने लौट के देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तो वृंदावन की सीमा से थोड़ा बाहर निकला, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा कालीय नाग। उसने सोचा कि देखूं अब तो वृंदावन से बाहर आ गया, और पलट के जैसे ही देखा सोई महाराज वो कालीय नाग आज भी पत्थर का बना है। आज भी पत्थर के कालीय नाग वहां पर बने हैं। वृंदावन पंडित जी देखा है कि नहीं? नहीं देखा। हाँ, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जैत गांव पड़ता है, हाँ जैत तो देखा होगा। तो जैत गांव में ही वहां पत्थर के कालीय नाग वृंदावन की मुंह ओर करके बैठे, आपने देखा। तो वहां कालीय नाग, क्योंकि ठाकुर जी की वाणी को समझा ही नहीं, तो वहां कई लोग, दो स्थान है वहां। एक वो स्थान है, एक गरुड़ जी का गरुड़ गोविंद, वहां तो खैर सब लोग जाते ही हैं। वहां पर जैसे उज्जैन आदि में काल सर्प योग के लिए सब लोग अनुष्ठान करते हैं, ऐसे वहां उन दोनों जगह पर भी काल सर्प की विधि कराई जाती है। तो बड़ा पवित्र स्थान है। तो श्री वहीं पर कालीय नाग पत्थर बनकर बैठ गए, ठाकुर जी को हृदय से लगाया। इस स्थान को एक राक्षस ने आग लगाई, भगवान ने इनकी रक्षा करी, अग्नि को पी गए, और ठाकुर जी का नाम पड़ा दावानल बिहारी। ऐसे गोविंद, दावानल से आपने इनकी रक्षा करी है। वर्षा और शरद ऋतु का आगमन आपके यहाँ पर हुआ है। प्रभु कृपा से गोपियों ने वेणु गीत का पाठ किया है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशूननु विवेशयतुर्वयस्यै भक्त्रम ब्रजेश सुतयोरन वेणु जुष्टम यैरवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु इन आंख का लाभ क्या है? इन आंख का लाभ है श्री गोविंद का दर्शन करना। इसलिए इनकी सफलता तभी है, इनका आभूषण ही गोविंद का दर्शन है।
इसलिए हमने एक दिन कहा था, आंख का और जीभ का कोई सोने का आभूषण नहीं बनता। सोने के आभूषण हर इंद्रियों के बनते हैं, पर इन आंख का और जीभ का नहीं है। क्यों नहीं है? इनका आभूषण तो भगवान का नाम है, जीव का और आंख से ठाकुर जी का दर्शन है, यही इनका आभूषण है। एक गोपी कहती है, हरिदास वर्य है यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। हरिदास वर्य किसे का? गिरिराज जी को। ये गिरिराज जी इनकी सेवा कर रहे हैं। आगे क्षीर हरण की लीला को कहा है कि आवरण लीला है। क्षीर हरण तो बहाना है, ठाकुर जी इस आवरण को हटाना चाहते हैं। इसलिए यज्ञ पत्नियों के ऊपर यज्ञ कर रहे थे कुछ ब्राह्मण, मथुरा जी यमुना जी के बगल में। तो सब वाला बोले, लाला भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ठाकुर जी बोले, अच्छा जाओ, यज्ञ कर रहे हैं वहां मांग लो जाके। ये गए ग्वाला और वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे थे। महाराज कृष्ण आए हैं, भोग दो। अब वेद पाठ करते करते बोले कैसे? बोलना नहीं चाहिए, शास्त्रीय आज्ञा है, तो बोले कैसे? तो ब्राह्मणों ने आंख दिखाई तो चुप निकल के चले आए। अरे बोले, तुमने हमें बेइज्जती करावे को भेज दिया वहां। वो यज्ञ के ब्राह्मण हमारा सम्मान भी नहीं कर रहे, तुम्हारा नाम सुन के तो डांटने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे मां जावे की क्या जरूरत है? क्यों? अरे जाना था तो ज्ञानियों के पास क्यों गए? प्रेमियों के पास जाते, उनके शिविर में उनकी पत्नी बैठी हैं, उनके पास जाते। फिर दोबारा गए, पत्नियां उनकी बैठी थी। बोले, आज श्री कृष्ण आए हैं और भूख लगी है। महाराज सुनते ही यज्ञ पत्नियां देवियां भागने लगी। प्रसाद ले ले करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाया। ठाकुर जी बोले, देवियों क्या चाहती हो? बस एक कृपा करो, अब जाएंगी तो पति देव बड़े नाराज होंगे, तो ऐसी दया करो, चिंता मत करो। तुम जाओगी तो वो खूब स्नेह करेंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब होई। ठाकुर जी की जिस पर कृपा हो सब कृपा करते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने इन पर कृपा की है। आगे अब बड़ी सुंदर कथा श्री गिरिराज महाराज की कह रहे हैं। पहले इंद्र की पूजा होती थी ब्रज में, तो सब लोग इंद्र की दीपावली के अवसर पर पूजन की तैयारी कर रहे हैं। मैया यशोदा भंडार में घुस गई, ठाकुर जी के सुगंधी टकराई, तुरंत जाग भीतर जाने लगे। मैया बोली, दूर दूर दूर, भीतर मत आइए। ठाकुर जी बोले, रोज तो हृदय ते लगा लेती और आज कह रही है दूर। अरे हमारे देवता की सामग्री बन रही है। कौन देवता है? बोले, इंद्र भगवान। बोले, वारे इंद्र, तेने तो रसोई में से भी धक्का पड़वा दिए, पर हम भी कृष्ण हैं, तेरी पूजा बंद कराएंगे। नंद बाबा के पास पहुंचे, बाबा ये सब पूजा बंद कर दो। क्यों? हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पृथ्वी के देवता हैं, पहाड़ ये पत्थर, इनकी पूजा करो। बोले, बेटा समस्या आई तो? बोले, हमारा देवता बचावे वो। किसकी पूजा करे? बोले, गिरिराज महाराज की करो। बोले, श्री गिरिराज महाराज की। सब बड़ी तैयारी होने लगी गिरिराज जी की। बोले, लाला ये बता, कहाँ तैयारी करे तेरे देवता की? कौन सी सामग्री बनाए? बोले, और कोई सामग्री बनावे की, पूजन की सामग्री लावे की जरूरत नहीं है, बस खावे को खूब बनाओ। तो बड़े बड़े पकवान बने हैं। कहूँ मेवा मिश्री कंदगिरी। पहले सुन लो, दर्शन बाद में कर लेना। कि कहूँ मेवा मिश्री कंदगिरी, कहूँ सांबर मीठा खारी है, कहूँ दाक मुनक्का सौंठ मिर्च, कहूँ केसर लौंग सुपारी है, कहूँ गेहूं चामर मोठ मटर, कहूँ दाल भात तरकारी है, कछु भुनता है कछु पकता है, पकवान मिठाई बनी पड़ी, कहीं माल किसी का खट्टा है, कहीं दाल कचौड़ी बनी पड़ी। बहु व्यंजन पकवान बहु विविध मिठाई पाक, रसगो रस मेवा विविध विविध भांति के साथ। बड़ी है तलैया दाल है, गर्मा गर्म कचौड़ी है, मठरी है, मेवा है, नुक्की है, ओला है, घेवर है,
खजला है, मिंगी पाक, पेटे पाक, चिरौंजी पाक, गुपचुप, चांदसाई, सकल पारे, मोती चूर के, कांगजी के, खोआ के सुंदर तस्मई बनाई गई, जामे घी को पुट लगाए हो गए हो, और नवरत्न कढ़ी बनाई गई, जामे अनेकों प्रकार के भात बनाए गए, कुछ मीठे हैं, कुछ फीके हैं, कुछ नमकीन हैं, अनेकों अनेकों प्रकार के भात हैं। और तो और बोले मुख को बनाए किलो, और दिव्य मालपुआ के तख्ता बिछाए गए, मठरी के मेहराब, दाल के दरवाजे, कलाकंद के किवाड़, फेनी की बेनी, कोई शत्रु लड़वे आवेगो तो मठा के कुंड में गोता खवाए के, बाकू खीर की खाई में बाहे देगो। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। बोले बाबा ने देखे ओ इतने पकवान, तो गर्ग संहिता में पकवान बना रहे, धतूर भंगा विषपान विहुअलो, हिमाद्री पुत्री सहितो गडावृत, आरुह्य नंदीश्वर मादि भावनम, समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। गिरिराज जी के मंडल में धतूरे के, भांग के बड़े बड़े गोला बनाए, सब रख दिए गए हैं। ठाकुर जी बोले चलो गिरिराज जी को अभिषेक करो, थोड़ो थोड़ो जल लाए, पर इतने बड़े गिरिराज का अभिषेक कैसे हो? तो ठाकुर जी ने उसी समय पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। बोलो मानसी गंगा की। और आज अभिषिक्त हुआ है, और आप ही पंडा, आप ही पुजारी, और आप ही भगवान बन करके प्रकट हो गए हैं। एक रूप सो पूजते हैं, एक रूप पूजाए, ब्रजवासिन सो प्रभु मांग मांग के खाए। एक रूप से पूज रहे हैं, एक से पुजा रहे हैं, और गिरिराज बनकर प्रकट हो गए हैं। बोलो गिरिराज धरण की, श्रीनाथ प्यारे की। और महाराज प्रकट हो करके और आन और आन और आन, और आन माने ब्रजभाषा में कहे और लाओ और लाओ, और आन कही तो आने और गांव बस गए। परिक्रमा में आता है गिरिराज जी की। ब्रजमंडल के साक्षात देव है श्री गिरिराज महाराज। यशोदा मैया बोली सच एक बात क्यों बोले? हाँ बोले लगे तो कन्हैया ही जैसो है। नंद बाबा बोले ऐसे मत बोले, देवता नाराज है जाएगो। बोले महाराज कहूँ समस्या आई तो? बोले लाला बचावेगो, क्यों चिंता कर रहे हो, हमारी शक्ति है इनके पास। इंद्र को पता चला, सांवर्तक मेघों को आदेश कर दिया गया ब्रज को बहा दो। सब घबरा गए महाराज, सब बोले लाला अब ये नहीं छोड़ेगा हमें। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, सब गिरिराज की तरह में चले गए। बोले क्या करें? बोले सब मिल के उठाओ। बोले इतना बड़ो गिरिराज कैसे उठेगो? बोले उठाएगो तो उठ जाएगो। और ठाकुर जी ने सबने प्रयास करने लगे, और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को अपनी उंगली पर उठा लिया है। बोलो गिरधर गोपाल की। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, डंडा लगा लीजिए कि कहूं गिर ना पड़े। अरे गिर ना पड़े कि गिरवर मेरो भारो गिर ना पड़े। सबने डंडा लगाए। श्री राधा रानी जाना चाहती हैं भीतर। यशोदा मैया बोली राधा कन्हैया के पास मत जाए। क्यों? कि जाओ जनया समय राधा तुम श्याम पास, प्यारी वारी तो ही कर जोर में हारी। अरे राधा तू कन्हैया के पास मत जाए। क्यों? तेरे नैन तेरे बस नाई में सांची कहूं, लाल ललचई है लख रूप की उजियारी। तेरे जो नैन है ना बड़े सुंदर हैं तो, और कहूं लाला देखेगो कि भारी गिर भार कर कठिन है उठायो, हरि तातर दुरे नव गोपिका बिचारी। आज लाला ने बहुत भारी गिरिराज उठाए हैं तो
तेरे नेत्र देखेगो तो का होगो? बोले हस्त कंप जइए, गिर गिर हैं अवश्य आज, लाला है कलंक आज लोग देंगारी। हाथ कांप जाएगो और गिरिराज गिर जाएगो। कन्हैया ने आवाज सुनी, ओ मैया तो पता है मैंने गिरिराज कैसे उठायो? कैसे कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, पर श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलो श्री राधा रानी की जय जय श्री राम। मैया संपूर्ण कृपा तो नहीं की है, 7 दिन ठाकुर गिरिराज उठाया, 10वीं को तृतीया से 9वीं तक उठाए, फिर गिरिराज जी रख दिए गए और इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी स्तुति गाई है।